सीईओ ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अस्पताल में अपनी पूर्व पत्नी से दोबारा मिलेगा। उसने तुरंत देखा कि उसकी पूर्व पत्नी बिना किसी वजह के नाक से खून बहा रही थी। इसीलिए उसने उससे पूछना चाहा कि वह अस्पताल क्यों आई है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक होशियार लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और हिम्मत करके उस महिला को उनकी शादी में आने का निमंत्रण दे दिया। जब उस महिला ने देखा कि उसका पहला प्यार अब किसी और की दुल्हन बनने वाला है, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह वहां से चली गई। उसे यह नहीं पता था कि सीईओ छिपकर उसकी विदाई को देख रहा था। डॉक्टर की बातों से उसे उस महिला की बीमारी के बारे में भी पता चल गया। 5 साल पहले वह महिला सीईओ की छोटी सहायक हुआ करती थी। एक दिन जब ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो गई थीं, सीईओ ने अपनी भावनाएं छुपाते हुए अंधेरे में उसके लिए एक बर्थडे केक बनाया और उसे प्रपोज कर दिया। दोनों का प्यार सच्चा था, इसलिए उन्होंने जल्दी ही शादी कर ली। लेकिन शादी के समय उस महिला की मां ने फोन करके सीईओ से पैसा कमाने की उम्मीद जताई। यह सुनकर वह महिला डर गई और घबराकर सीईओ से शादी करने की बात कह दी। जब उसने सीईओ से शादी का प्रस्ताव रखा तो सीईओ नाराज हो गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी करना चाहती है। गुस्से में सीईओ ने उसे सबके सामने अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने गुस्से में उसे साफ मना कर दिया। तभी वहां एक असिस्टेंट ने आकर उसकी मदद की, वरना उसकी इज्जत वहीं खत्म हो जाती। इसके बाद सीईओ ने एक एटीएम कार्ड निकालकर उसे तलाक की बात कह दी। लेकिन सीईओ यह नहीं जानता था कि उस समय वह महिला गर्भवती थी। उस महिला ने तय कर लिया कि वह बच्चे को जन्म देगी। उसने सीईओ को फोन किया और दोनों ने मिलकर बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन वह अचानक बेहोश हो गई और उसकी नाक से बहुत सारा खून बहने लगा। जांच के बाद पता चला कि उसके दिमाग में गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि इलाज संभव है, लेकिन वह महिला सिर्फ बच्चे की परवरिश के लिए जरूरी दवाइयां ही लेती रही। धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर होने लगी, इसलिए वह हर जरूरी बात अपनी डायरी में लिखने लगी। लेकिन एक दिन वह एक बहुत ही अहम दिन भूल गई। उस दिन सीईओ बच्चे की देखभाल कर रहा था और वह खुद स्कूल गई बच्चे को लेने। वहां सीईओ ने उसे देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। दूसरे माता पिता बातें करने लगे ताकि वह महिला परेशान न हो, इसीलिए वह चुपचाप वहां से चली गई। बाहर आकर जब उसने अपनी डायरी देखी, तब उसे एहसास हुआ कि गलती उसी की थी। वह दिन वह भूल गई थी। अब वह डर रही थी कि अगर वह मर गई तो उसका बच्चा अकेला रह जाएगा।